हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधु यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा था कि हमारे पास में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़े थे वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई। ये हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक प्रोटोजोआ। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके फ्रेंड क्यों कहते हैं, यानी कि हम इसके यूजफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे सारे, और फो यानी कि हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो जो सेकंड कैटेगरी थी ना प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, प्रोटोजोअन्स को हम रखते हैं। और वो थे क्या, ये यूनिसेल्युलर थे, बट क्या थे, यूकैरियोटिक। मोनेरा तो क्या थे, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक थे, बट ये क्या थे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब हो गया कि इनके पास जो न्यूक्लियस मिलेगा उसके ऊपर मेम्ब्रेन होगी, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, ना कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। इसके जो कॉमन एग्जांपल्स है वो आपने सुन रखे होंगे। अमीबा है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसके अलावा एक मलेरिया पैरासाइट जो होता है, प्लेज्मोडियम। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्लेज्मोडियम है, यानी कि ये हार्मफुल प्रोटोजोआ हो गया। क्या हो गया, हार्मफुल प्रोटोजोआ हो गया। सबसे पहले अगर बात करें कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी कौन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल को भी क्या किया था, डिस्कवर किया था। प्रोटोजोआ का मतलब क्या है, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मतलब एनिमल। ठीक है, तो फर्स्ट एनिमल कंसीडर किए गए थे, फर्स्ट एनिमल। ठीक, दीज आर सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल्ड का मतलब हो गया यूनिसेल्युलर, फाउंड इन दिस ग्रुप। ओके, दे हैव एनिमल कैरेक्टरिस्टिक बट आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ रियल और ट्रू एनिमल्स। साइज इनकी बहुत छोटी होती है। हैबिट एंड हैबिटेट रहते कहाँ पर है, और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इस जगह पर पानी में, मतलब एक्वेटिक मीडियम में ये आपको इजीली मिल जाएंगे। ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। इनमें से जो ये है ना यूग्लिना, यूग्लिना क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक। यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक मतलब, इससे पहले मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। तो यूग्लिना के पास में दोनों टाइप के हैबिट है। कौन सी, एक तो है ये हेट्रोट्रॉफ भी है। क्या है ये, हेट्रोट्रॉफ भी है। और इसके पास में क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो ये ऑटोट्रॉफ भी है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, पैरामीशियम जो होता है, इसका जो शेप होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, स्लिपर के जैसा होता है, तो इससे स्लिपर एनिमल भी हम बोलते हैं। पैरामीशियम में न्यूक्लियस जो होते हैं वो दो न्यूक्लियस मिलते हैं। कितने न्यूक्लियस मिलते हैं, दो न्यूक्लियस इसमें मिलते हैं। जो छोटा है उसे माइक्रो, और जो बड़ा है वो मैक्रो न्यूक्लियस, या फिर मेगा भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऑर्गेनिजम्स है। स्ट्रक्चर कैसी होगी, सिंगल पीस ऑफ साइटोप्लाज्म विथ न्यूक्लियस। लाइक जैसे ये हो गया इसका मेम्ब्रेन, ये इसमें न्यूक्लियस, और ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। इस तरीके की बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होगी। लिविंग मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म को कवर करेगी, ये रही, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम बोल देते हैं। ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, डीएनए। प्रोटोजोआ आर वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे में है प्लांट लाइक और एनिमल लाइक फीचर। अभी बताया मैंने यूग्लिना के केस में। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, और यहीं पर एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, प्लेज्मोडियम, जो क्या करता है, मलेरिया डिजीज करता है, यानी कि क्या है, मलेरिया पैरासाइट। क्या है, मलेरिया पैरासाइट। अब पैरासाइट में भी ये कौन सा पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रह कर के नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने आपको बताया था कि पैरासाइट का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म को क्या होता है फायदा, दूसरे को क्या होता है
नुकसान होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पैरासाइट बोलते हैं। एक एक करके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमीबा की। तो अमीबा जो है ये इरेगुलर शेप का होता है। क्या होता है? इरेगुलर शेप का होता है। ठीक, इसका जो मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं अमीबिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे? अमीबिक मूवमेंट। और वो अमीबिक मूवमेंट जो होता है वो साइटोप्लाज्म क्या करता है, इस तरीके से एक तरफ इकट्ठा होने लगता है, तो ये मूवमेंट शो करेगा। सेंटर में इसके क्या है, न्यूक्लियस मिलेगा। सेंटर में जनरली न्यूक्लियस सेंटर में मिलता है, प्लांट सेल में साइड में भी मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है और इन्हें हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया क्या होती है? स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर, फीट। तो ये इसकी टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। जब इसको फूड, अगर, क्योंकि ये एनिमल कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फूड पार्टिकल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फूड पार्टिकल आता है, इसको इसे एनगल्फ करना है, तो एनगल्फ करने के लिए क्या बनाएगा? स्यूडोपोडिया बनाएगा और इसको एंटर ले लेगा और ये खाना अंदर चला जाएगा वैक्यूल में। ये देख सकते हैं, ये फूड वैक्यूल, ये क्या हो जाएंगी? फूड वैक्यूल हो जाएंगी। इसमें ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या करना? ऑस्मो रेगुलेशन करना। एक्सक्रीशन में पढ़ते हैं हम इसे। किस में पढ़ते हैं? एक्सक्रीशन में पढ़ते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया इट एनगल्फ फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है, इसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, सेल के अंदर गया है तो एनगल्फ फूड पार्टिकल। ये फूड पार्टिकल को एनगल्फ करेगा। ठीक है, किसकी हेल्प से? स्यूडोपोडिया की हेल्प से। और एंडोसाइटोसिस के भी दो टाइप होते हैं। एक तो होता है फेगोसाइटोसिस, अगर सॉलिड पार्ट है तो हम इसे कंसीडर करते हैं फेगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड पार्ट है तो पिनोसाइटोसिस। और यहाँ पर जनरली फूड जो होगा वो क्या होगा? फेगोसाइटोसिस से लेगा। किससे एनगल्फ करेगा? फेगोसाइटोसिस से करेगा। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है। ठीक, अब ये फूड पार्टिकल है तो ये क्या हो गए? ये इसने स्ट्रक्चर बना ली स्यूडोपोडिया। ये है तो क्या? सेल मेम्ब्रेन ही है ना। तो सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए या बाहर फेंकने के लिए क्या करती है? अपने अंदर क्या बना लेगी? चेंज कर लेगी और एक वेसिकल फॉर्म में उसे अंदर ले लेगी। तो ये फूड पार्टिकल अंदर गया और ये क्या बन गई? फूड वैक्यूल। साइटोप्लाज्म से इसके अंदर क्या आ जाएंगे? एंजाइम्स आ जाएंगे और वो इसे क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल रहेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। अंदर लेना हो गया एंडोसाइटोसिस और ये क्या हो गया? एक्सोसाइटोसिस। तो ये तो हो गया एक्सो और ये हो गया एंडो। और एंडो में भी कौन सा? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। तो ये है अमीबा की स्ट्रक्चर। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का लिख ही दिया है मैंने, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। Under the microscope, it looks like a mass of jelly and can easily be mistaken for a particle of non-living matter. ठीक है, ये जो है फूड इंगेज करना हो, चलना हो, ये सब किसकी हेल्प से करता है? फॉल्स वेट यानी कि स्यूडोपोडिया की हेल्प से करता है। फ्रेश वाटर में मिलता है। ठीक, तो ये क्या होगा? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? हेट्रोट्रॉफिक। और इस हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इसका ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये खुद का खाना खुद नहीं बना रहा है, बाहर से ऑब्टेन कर रहा है, दूसरे से ले रहा है। तो ये क्या हो गया? हेट्रोट्रॉफ। और अगर पूछा जाए हेट्रोट्रॉफ में भी कौन सा है, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड एंटर कर रहा है। तो इसमें कौन सा है? ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस टाइप का है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स फूड को एनगल्फ करेगा। एनगल्फ होलोजोइक। होलोजोइक एनगल्फ कॉम्प्लेक्स फूड, फिर उसे डाइजेस्ट करेगा। तो ये है अमीबा के बारे में। नेक्स्ट है यूग्लिना। और यूग्लिना मिक्सोट्रॉफी के फ्लैजिलेट। अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की भी बात करी जाए ना तो उसमें क्या थी? स्यूडोपोडिया। इनमें कौन है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस
ये हो गया फ्लैजिला। बैक्टीरिया में भी बताया था मैंने, फ्लैजिलम सिंगुलर को बोलते हैं और फ्लैजिला प्लूरल को। तो फ्लैजिला मिलती है इसके पास में, यूनिसेल्युलर होता ही ये यूनिसेल है। इसमें ये क्या है, ये है इसके क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये लिखा हुआ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इनमें क्या करवाने में हेल्प करेंगे, फोटोसिंथेसिस। किस में हेल्प करेंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, अगेन इसका काम क्या हो जाएगा, जो बताया था मैंने, ऑस्मो रेगुलेशन। और ये फ्लैजिला की हेल्प से ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। द यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटो सेंसिटिव होता है। इट इज मिक्सोट्रॉफिक, ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक भी होता है और क्या होगा, सेप्रोट्रॉफिक भी होगा। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से क्या लेगा, अपना खाना लेगा, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। डेड एंड डिकेइंग मैटर, इससे ये क्या लेगा, अपना फूड ऑब्टेन करेगा। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो एक और ऑर्गेनिज्म है जिसे मैंने बोला था ये कैसा दिखता है, स्लीपर की तरह दिख रहा है। तो ये क्या है, स्लीपर एनिमल बोलते हैं हम इसे, और ये है पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम के लिए आपके पास लोकोमोशन के लिए क्या है, सीलिया है। ये क्या है, सीलिया, और सीलिया की हेल्प से क्या करेगा, लोकोमोशन। इसका लोकोमोशन कैसा होगा, मतलब सीलिया एक तरफ एक साथ होंगे, पेंडुलम लाइक इसका मूवमेंट होगा। फ्लैजिला का क्या होगा, स्पाइरल लाइक, ठीक है, वेव लाइक। अगर बात करें तो ये ओरल ग्रूव है, ठीक है, यहाँ से फूड ले लेगा। ये फूड वैक्यूल में इसका फूड जो है डाइजेस्ट होगा। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल तीनों में ही देख सकते हैं। मैंने बताया था इसके पास में 2 न्यूक्लियस है, एक माइक्रो और एक मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। जनरली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन कुछ कुछ के अंदर क्या मिलते हैं, 2 भी मिलते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक, तो ये जनरली किसको खाता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसका चीफ फूड होता है। फिर न्यूट्रिशन क्या होता है, दोनों टाइप का, हेट्रोट्रॉफिक भी और ऑटोट्रॉफिक भी। और हेट्रोट्रॉफिक में भी ये क्या हो सकते हैं, या तो सेप्रोट्रॉफिक, है ना, हेट्रोट्रॉफिक में क्या हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, जो कौन था अभी, यूग्लिना। या फिर पैरासाइट भी हो सकते हैं जैसे कि पैरामीशियम। हाँ, पैरासाइट भी हो सकते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम। हेट्रोट्रॉफिक भी है और ऑटोट्रॉफिक भी है। ऑटो यानी कि सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब फूड। तो अगर सेल्फ प्रिपेयर्ड फूड यूटिलाइज करते हैं तो उसे हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। हेट्रो यानी कि डिफरेंट होता है। ठीक, सम ऑफ देम लिव एज पैरासाइट। प्लाज्मोडियम ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एंडोपैरासाइट। एक सीरियस डिजीज करता है जिसका नाम है मलेरिया। क्या नाम है इस डिजीज का, नाम मलेरिया है। रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा, लोअर ऑर्गेनिज्म है तो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन शो करेगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, मल्टीपल फ्यूजन से। और ये मल्टीपल फ्यूजन से कौन करता है, मल्टीपल फ्यूजन से करता है प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फ्यूजन से करेगा प्लाज्मोडियम। और बाइनरी फ्यूजन से कौन करता है, अमीबा। कौन करेगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये किससे करेंगे, बाइनरी फ्यूजन से। और मल्टीपल फ्यूजन से प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ आर यूजुअली रेफर्ड टू एज इमॉर्टल एज दे डू नॉट फेस डेथ। डेथ कैसे होगी, इसलिए क्यों बोला है, जैसे कि मान लो मैंने अभी बोला कि अमीबा क्या करेगा, बाइनरी फ्यूजन करेगा। बाइनरी फ्यूजन का मतलब है कि ये क्या होगा, धीरे धीरे डिवाइड होगा और ये 2 पार्ट में बदल जाएगा। इतना इजीली नहीं होता है ना। पहले तो इसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जो है वो लेंथ में चेंज होता है, ठीक है, वो डिवाइड होने लगेगा, है ना। और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगेगा। बाद में ये दोनों क्या बना लेंगे, डॉटर सेल। क्या बना लेंगे, दोनों डॉटर अमीबा बना लेंगे। तो इस तरीके से, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इमॉर्टल बोला है। क्या बोला है, इमॉर्टल। तो ये डिवाइड होते हैं और इनका कोई भी पार्ट जो है ऑफ इट्स पार्ट इज वेस्टेड। कोई सा भी पार्ट वेस्ट नहीं जा रहा, उन दोनों ने नया ऑर्गेनिज्म बना लिया है ना। अगर बात करें अमीबा की, तो अमीबा किस तरीके से करता है, इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन करेगा। क्या करेगा, इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन करेगा। ठीक, और यूग्लिना, यूग्लिना कौन सा करता है, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल करता है। पैरामीशियम क्या करेगा, ट्रांसवर्स। पैरामीशियम क्या करेगा, ट्रांसवर्स। पैरामीशियम ये करेगा ट्रांसवर्स।
यानी कि जैसे ये पैरामीशियम है तो ये यहाँ से ऐसे डिवाइड होगा और यूग्लिना जो था वो इस तरीके से डिवाइड होगा। ठीक, अगर बात करें हार्मफुल प्रोटोजोन्स की, तो ऐसे प्रोटोजोन जो डिजीज कर रहे हैं या किसी और तरीके से हार्मफुल इफेक्ट दे रहे हैं, तो ये जनरली बीमारी वाले हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, पूरा नाम क्या है इसका? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टोलाइटिका, ये जो है हिस्टोलाइटिका, ये एक डिजीज करता है जिसका नाम है अमीबिएसिस। क्या नाम है? अमीबिएसिस। इस डिजीज को अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। बाकी इस डिजीज का एक और नाम है, क्या है? अमीबिएसिस। ओके, ये कहाँ पर रहता है? लिव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये भी क्या हो गया? एंडोपेरासाइट। फीड्स ऑन द लाइनिंग एंड कॉजेज ब्लीडिंग एंड डायरिया। ठीक, दिस इज कॉल्ड एमीबिक डिसेंट्री। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका पूरा नाम है इसका। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा जो होता है ये कौन सी डिजीज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस करता है। ये भी पैरासाइट है, वर्म लाइक होता है। वर्म लाइक का मतलब इस तरीके से होता है ये। ओके, विच मूव्स बाय फ्लैपिंग द मेम्ब्रेन फाउंड ऑन साइड। ये जो मैंने बनाई है ये इसकी मेम्ब्रेन है, इससे क्या करता है? फ्लैप करता है। इट लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ब्लड में रहता है, कैटल एंड वाइल्ड एनिमल्स। इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। इट रिलीज पॉइजनस सब्सटेंस व्हिच मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस, दैट्स व्हाई द नेम इज स्लीपिंग सिकनेस। इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय अ ब्लड सकिंग फ्लाई, सीसी फ्लाई। याद रखिएगा इसका वेक्टर कौन है? जैसे डिजीज के वेक्टर होते हैं ना, तो इसका वेक्टर कौन है? वेक्टर मतलब जो उस डिजीज को ट्रांसफर कर रहा है, इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। अगर मलेरिया के वेक्टर की बात करें तो वो क्या होता है? फीमेल एनोफिलिस। क्या होता है? फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, तो मस्कीटो होता है मलेरिया पैरासाइट विच स्प्रेड्स थ्रू अ बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस। यहाँ पर ये इसका क्या है? वेक्टर है, जो अपने अंदर प्लेज्मोडियम को लेकर के जाएगा और उस प्लेज्मोडियम को जब काटेगा तो उसके थ्रू अपने सलाइवा से प्लेज्मोडियम को किसमें इंजेक्ट कर देगा? हमारे ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में, तो वहां से डिजीज फैलेगी। इट ट्रांसफर्स द मलेरिया पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ हेल्दी पर्सन। हम लास्ट में जब हार्मफुल इफेक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम के हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज भी पढ़ेंगे, है ना। ये पी कैपिटल आएगा यहाँ पर, प्लाज्मोडियम। बहुत सारी है इसकी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैलम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये चारों इसके स्पीशीज है, जिसमें से जो फैल्सीपैरम है उससे बहुत खतरनाक टाइप का क्या होता है? मलेरिया होता है। मस्कीटो नेट, हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं ताकि ये फैले ना, तो क्या क्या हम चीजें करते हैं कि प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करते हैं? ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो शुड बी कंट्रोल्ड बाय नॉन अलाउइंग वाटर। हमने वाटर को इकट्ठा नहीं रहने देना है, वरना उसका ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और हम उसमें अगर पानी वगैरह है तो उसमें हम कुछ दवाएं भी क्या करते हैं? डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं। ओके, तो ये है कुछ हार्मफुल पैरासाइट, कौन से वाले? उसके प्रोटोजोआ के। किसके? प्रोटोजोआ के। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे यूजफुल कौन कौन से हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। थैंक यू।